पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया, दूर हो जासे वो काया, दूर हो जासे। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को घमंड, कायागार से काछे काया, कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, कायागार से काची जैसे ओसरा मोती। झटका पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया, दूर हो जासी काया। आपको गाना है साथ वो काया, काया दूर हो जासी। महाराज जिनका मुल्कों पर राज, जिन घर झूलते हाथी, वो जिन घर झूलते हाथी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों पर राज, जिन घर झूलते हाथी, वो जिन घर, वो जिन घर झूलते हाथी जैसे ओसरा मोती, वो जिन घर झूलते हाथी। झोंका पवन का लग जाएगा का, धूल हो जासे। झोंका पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया, धूल हो जासे। जिन घर झूलते हाथी, मे बी ये इसलिए कहा गया कि जो भी आया है ना, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा है, इस पृथ्वी पे आया है तो उससे आया है तो जाना भी है। कि जिनके घर झूलते हाथी, डजंट मैटर, जिनके घर हाथी है वो भी जाएंगे। मे बी हाथी दैट टाइम मर्सिडीज होने का सिंबल होता होगा। जिसके पास हाथी होता होगा उस टाइम समझा जाता होगा कि जैसे आज के टाइम में किसी के पास मर्सिडीज है। जिन घर झूलते हाथी, ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों पर राज, जिन घर झूलते हाथी, वो जिन घर, वो जिन घर झूलते हाथी जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया, वो काया दूर हो जासी काया। जहाँ सब जो है सब खेल, चल रही दियारी बात, वो चल रही दियारी बात। राते जहाँ से रचो है सब खेल, चल रही दियारी बात, वो चल रही, वो चल रही दियारी बात जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया, धूल हो जासी काया, धूल
से रचे हुए सब खेल। देखे तो शरीर है ना, उसमें है जैसे एक दिया में सिंदड़ा का तेल, वैसे ही जल रही दियारी बाती, वैसे ही जैसे हमारे शरीर में आत्मा रूपी वो कहते हैं ना एक शक्ति, एक भीतर की चेतना जिससे हम चल रहे हैं, वो बुझ गई तो प्राण बस। वैसे ही जैसे जब तक दिया में बाती तब तक दिया जलेगा, वैसे ही जब तक शरीर में वो चेतना है तब तक शरीर चलेगा। जैसे वो गया बस। झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती, वो झूठी कूटता छाती। झूठा भाई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती, वो झूठी कूटता छाती, वो झूठी कूटता छाती। वो जैसे ओस रामोती, झूठी कूटता छाती, वो जैसे ओस रामोती। झूठा पवन का लग जाएगा, झटका पवन का लग जाएगा, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। इस पैरा में ना ऐसा कहा गया कि सब कुछ झूठा, झूठा माई थारो बाप, सब रिलेशंस झूठे। झूठा कूटता छाती, मतलब जब चला जाता है कोई तो हम झूठी छाती कूटना है, ऐसा कुछ इसमें कहा है। कि जाने के बाद झूठा है, हम ये नहीं रियलाइज करते कि एवरीबडी विल गो, है ना। हमें लगता तो यार ये वो चला गया, बट एक दिन हम भी जाएंगे। देखिए मृत्यु एक सत्य है, लेकिन मृत्यु का भय जो है वो सत्य नहीं है, वो झूठ है, उसे नकार दो। इसलिए हर पल में खुश रहना बहुत जरूरी है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार गुरुजी अभी पिछले साल भगवत गीता में बहुत सुंदर बोल रहे थे, 8वां अध्याय। तो गुरुजी ने मजाक में, गुरुजी का किसी भी बात को समझाने का तरीका ना बड़ा मजेदार होता है। तो ऐसे ही मजाक में गुरुजी ने बोला कि एक डॉक्टर ना, जब आप किसी डॉक्टर के पास कोई जाता है, एक पेशेंट, और पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि आपका बचने का कोई चांस नहीं, तो इस टाइम वो डॉक्टर झूठ बोलता है। क्यों? वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि एक दिन वो भी जाएगा, एवरीबडी विल गो, द डॉक्टर विल गो, द नर्स विल गो, जो पेशेंट है वो भी, जो नहीं है, जो बीमार, कई लोग ऐसे चले जाते हैं छोड़कर, है ना। तो एवरीबडी
तो ये जिंदगी हम उसे टू द फुलेस्ट जिए। यही एक सत्य गुरु जी दुनिया के सामने लेकर चले हुए हैं कि इस पल में खुश रहो, आनंदित रहो। और अगले पैरे मेरा ये जो भजन है, ये भवानी नाथ जी ने लिखा है, कबीर दास जी के शिष्य हुए। आखिरी भजन में रास्ता सुझाया उन्होंने, आखिरी इस लाइन में क्या कहते हैं, भवानी हो नाथ गुरु जी, सर पे धरे ओ हाथ, तिन से मुक्ति हो जासी, तिन से मुक्ति हो जासी। भवानी हो नाथ गुरु जी, सर पे धरे ओ हाथ, तिन से मुक्ति हो जासी, तिन से मुक्ति हो जासी, तिन से गाइए गाइए, तिन से मुक्ति हो जासी, हो तिन से हो जैसे ओसरा मोती, झूठा पवन का लग जाए।